श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं स्वाहा। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वं वशिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानमुधमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। वेदव्यासाय नमः। सरस्वती माँ की जय। जय बजरंगबली। जय वाल्मीकि। समस्त देवी देवताओं को नमन प्रणाम। सभी तीर्थों की जय। सभी दिशाओं की जय हो। जय हो जय हो जय हो। शिव 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 शिव। जय श्री राम श्री राम श्री राम। तो हम लोग क्या रसपान कर रहे हैं? राम जी का विवाह। हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा के साथ साथ अन्य रामायण जो है उसमें सम्मिश्रण कर लिया गया है। और हम लोग बाल कांड के अब उस सोपान पे हैं जहाँ पे माता सीता का और श्री रघुवीर जी का, भरत जी का, लक्ष्मण शत्रुघ्न सबकी क्या होती है? विवाह होता है। विवाह कहते हैं कि शादी कहते हैं कि मैरिज कहते हैं? विवाह। चलिए ठीक है, विवाह हुआ। तो अब परशुराम जी जब चले जाते हैं राज दरबार से, तो सारे जितने भी लोग हैं राहत की सांस लेते हैं और सारे राज दरबारी राजा वहां से भाग पड़ते हैं कि भैया भागो, किसी प्रकार प्राण। एक तो पत्नी भी नहीं मिली सीता के रूप में, इधर प्राण सुखी हैं, फिर यहाँ क्या तांडव हुआ, बैठ के क्या करेंगे। तो काफी राजा लोग वहां से चले जाते हैं। वहां से वही लोग वहां रुकते हैं जो भगवान के प्रति सम्मान करते हैं। ठीक है जी। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि अब आप, ये तो इनका शादी जो है विवाह कन्फर्म हो गया कि श्री राम जी से होगा। अब आप दशरथ जी को बुलवा लीजिए, बारात लेकर के आए। जैसे एक शादी की जाती है उसी प्रकार से विवाह का पूरा संचालन आप करिए। तब जनक जी ने, राजा जनक ने अपने गुरु सतानंद जी से कहते हैं कि इसमें किस प्रकार से शुभ विवाह का मुहूर्त निकाला जाए, कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे से करना है, इस प्रकार से करना है। एक इन लोगों का अपना बातचीत होता है। फिर जनक जी ने अपने मंत्री को बुलवाया। जनक जी के मंत्री का नाम था सुदामन। सुदामन जी आते हैं, जाते हैं और कुछ दूतों को लेकर के कहाँ पे? अयोध्यापुरी। यह संदेश लेकर के कि जनक जी की यहाँ धनुष प्रतिज्ञा जो थी उसको पूरा कर दिया है श्री राम जी ने। अब सीता से उनका ब्याह होने वाला है, आप लोग बाराती लेकर के, बाराती बन करके चलिए। 4 दिन लगता है जाने में। मिथिलापुरी से, मिथिला कहाँ है? नेपाल में पड़ेगा। मिथिलापुरी से, जनकपुरी से जाने में, अयोध्या आने में लगता है 4 दिन। और 4 दिन लगता है यहाँ से जाने में बारात को। 8 दिन तो ऐसे लग गया। ठीक है। उसके बाद जो है 3 दिन 4 वहाँ ये लोग और ठहरते हैं। 12 दिन हो गया। उसके पहले प्रभु गए थे। कुल मिला के वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम समझें तो मिथिला में प्रभु का लगभग 3 हफ्ते के अंदर तक वहां पे रुकना हुआ था। कंफर्म नहीं उन्होंने लिखा है, लेकिन लगभग 18 से 20 दिन वहां पे रुके थे। गए वहां पे जब विश्वामित्र जी के साथ, और विवाह करके जब तक वापसी हुआ तब के बीच का पीरियड। अब 4 दिन इनको जाने में लग गया और 4 दिन वापस जाने में, बारात 8, ये 3-4 दिन पहले वो वहां रुक चुके थे। अब 3-4 दिन वहां शादी हुआ
मुहूर्त निकला उस प्रकार से। तो 1820 में वहां पे प्रभु रुके थे। ठीक है। जी। अब जब जनक जी के पास से लेकर के अयोध्या में पहुंचते हैं तो वो जनक जी के ये दो लोग पहुंचते हैं दरबार में अयोध्या। ये बड़े खुश होते हैं, बूढ़े हो चुके हैं दशरथ जी। अच्छा, दशरथ जी क्यों नहीं गए थे वहां पे? सारे राजा गए, सारे भूपति गए, ये नहीं गए थे। उसकी कथा एक हमने सुनाया है ना, कि चलनी में पानी लेकर के इनके यहाँ की दासी गई थी तो उनके सिंहासन को सीधा कर दिया था। तो जनक जी डरते थे कि यार इनके यहाँ तो बड़े बड़े दासी और दास ऐसे हैं कि अपना खुद ना करके कहीं ऐसा ना अपने दासों को भेज करके धनुष को उठवा के तोड़वा दें, तो हमारी सीता का ब्याह हो जाएगा किसी दास से। और ये करना चाहते हैं किसी राजकुमार से, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे देवता हो या कोई भी हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा है कि जनक जी ने इनको भी बुलावा भेजा था, आमंत्रण भेजा था शादी समारोह का, कि आप भी आइए या आपके यहाँ जो आपके बालक हों पुत्र हों उनको भेजिए, यहाँ पे आजमाएं, धनुष की प्रपंचा को चढ़ाएं। सबके यहाँ इन्होंने भेजा है, किसी भी राजा को छोड़ा नहीं था। लेकिन राजा दशरथ किसी भी पुत्र को वहां पे नहीं भेजे, न भरत को न शत्रुघ्न को। क्यों? क्योंकि राम के वियोग में व्यथित थे। राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र लेकर के चले गए ताड़का को मारने और शस्त्र विद्या देने, अस्त्र विद्या देने के नाम से, और वो लेकर के वहीं चले गए मिथिलापुरी। यह इनको नहीं पता है। दशरथ निमंत्रण आया, इन्होंने अनदेखा कर दिया। चूंकि राम के इतने बड़े भक्त थे कि राम से एक पल का वियोग सह नहीं पा रहे थे, और राम को गए हुए 10 दिन को लेकर के गए थे विश्वामित्र, और 10 दिन से कुछ अधिक हो रहा था। उसी बीच इनके यहाँ भी निमंत्रण आमंत्रण आया, लेकिन ये राम के वियोग में नहीं गए कि मेरा राम होता तो मैं राम को भेजता। यह उनके मन में संकल्प था, लेकिन अब किसी को नहीं भेजूंगा। उनके मन के संकल्प को जानते हुए श्री राम जी गुरु के माध्यम से वहां पहुंच गए और उनके मन के संकल्प को पूरा कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। अब यह संदेश को पढ़ते हैं इनके दूत जनक के, उसमें साफ साफ लिखा है जो जो घटना इन्होंने किया, इनसे नहीं रहा गया। एक खुद लेकर के उसको वाचक के रूप में वाचन करने लगे। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, सिंहासन से कूद पड़े। बूढ़े हैं, बूढ़े होकर के भी सिंहासन से आकर के उसको पत्र को पढ़ा और सबको सुनाया अपने राज दरबार में कि मेरे पुत्र ने, मेरे सुपुत्र ने वहां पे इतने राक्षसों को मारने के बाद अब चले गए। पूरा पत्र में लिखा था, अब गए हम, धनुष को जो है भंग कर दिया है, बारात चलनी है, तत्काल सब तैयार हो जाओ। तत्काल जो है नगाड़ा पीट गया, सारे नगर के लोग जो है बाराती बन करके तैयार होने लगे। सारी इनकी रानियां, जो 700 रानियां थी और प्लस इनकी जो 3 महारानियां थी, सब के लिए रथ तैयार हो गया। फटाफट ये रथ तैयार किए, बोले कि आज ही 2-3 घंटे में यहाँ से निकल लेना है। दूत पहुंचे हैं, उसी शाम को इनका बारात वहां से प्रस्थान कर गया। सारे नगर को सजा लिया गया और कोई नहीं चाह रहा है कि हम अयोध्या में रुकें। सब यह चाह रहे कि हम पहुंच करके वहां पे शुभ शादी मुहूर्त देखें अपने आंखों से। सारा अयोध्या उमड़ पड़ा जन सैलाब, लाखों ऊंट, लाखों हाथियां, कई लाखों रथ, कुछ घोड़े पे, कुछ पैदल ही, जैसे जो है। और जहां जहां आगे पता चलता गया, जिस जिस नगर में, सारे लोग बाराती बन करके आगे सब मिलते चले गए। और इधर भरत और शत्रुघ्न को फटाफट ये तैयार करते हैं, तुम लोग भी बलहा हो। बलहा मतलब कि दूल्हे के भाई, तुम लोग भी बलहे जैसे बन करके तैयार होकर के चलो। गुरु वशिष्ठ को एक रथ पे बैठाया, उनको आगे किए, अपनी पत्नियों, धर्म पत्नियों को लिए, मतलब सबको ले करके, उनके जितने मंत्री थे, सुमंत उमंत, सबको लेकर के ये चल दिए। नगाड़ा ढोलक बजते हुए अयोध्या से ये लोग निकलते हैं। कहाँ के लिए? जनकपुरी के लिए। रास्ते में इतना सैलाब भीड़ लगता है और सब बड़ा खुश होते हैं, पूछते हैं बीच बीच में, तो भैया ये बारात कहाँ से निकली है? तो लोग बड़े खुशी से नृत्य कर रहे हैं, बड़े बड़े पटाखे छुड़ा रहे हैं, इत्र बाकायदे खूब अच्छे से सब चल रहे हैं। और आगे आगे लोग चिल्लाते कि शादी है अयोध्या से, यह ब्याह निकला है, यह हाँ यह जो है बारात जाएगी कहाँ पे? मिथिलापुरी में, जनकपुरी में जाएगी।
तो सारे लोग कहते हैं बड़ा अच्छा, इतनी भीड़, इतना अच्छा नृत्य हो रहा है, इतने अच्छे नगाड़े बज रहे, इतने अच्छे आप लोग वस्त्र पहने हैं, लेकिन दुल्हवा नहीं दिख रहा भैया, दुल्हा कहाँ है। अब जो आगे वाले हैं टुकड़ी में सब बटे थे कि एक टुकड़ी इतनी, इतना, इतने हजार ये, इतने हजार, सब आगे पीछे करके चल रहे थे। अब आगे वाली टुकड़ी सब चाहने लगी क्या दुल्हा तो है ही नहीं, दुल्हा आगे रहना चाहिए, हम ही लोग चल रहे हैं। वो टुकड़ी पीछे चली गई। पीछे वाली टुकड़ी से लोगों ने कहा अब आप लोग आगे चलिए, आगे गांव पड़ने वाला है, जवाब देना अपना। कितने लोगों को हम जवाब दें कि दुल्हा कहाँ है, दुल्हा तो पहले जाके बैठ गया है। यह भी बताएंगे तो खराब लगेगा कि भैया कैसा दुल्हा है, किस किस को कितनी कहानी समझाएंगे। दुल्हा पहले से जाके बैठा है, बाराती अब जा रही बिना दुल्हा का बाराती। तो जब बीच वाली टुकड़ी वहां पे जाती है, वो खूब नाच रहे, नृत्य हो रहा है, ढोलक बजा रहे, नगाड़ा बज रहा है। फिर गांव के कुछ लोग आ गए हैं, भैया जनमासा कहाँ पे है, तो वह जनमासा है जनकपुरी में। अच्छा ये तो बारात नहीं, महाबारात है, इतनी बड़ी भीड़। अच्छा दुल्हवा कहाँ है भैया। ये लोग समझ गए कि टुकड़ी वाले जो हमको यहाँ भेजे हैं, ये लोग भी यही प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। कहाँ है दुल्हवा पीछे है। लोगों ने कहा इतना आप लोगों को समझ में नहीं कि दुल्हा आगे रहना चाहिए, यही सब देखते हैं, आपकी शादी है क्या। कहा नहीं, अच्छा दुल्हे की व्यवस्था आगे कर रहे हैं। ये टुकड़ी भी पीछे भाग करके गई। अब यह बात राजा दशरथ को पता चली कि ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सब संकुचा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, भरत जी हूबहू लगते हैं राम जी जैसा, भरत जी को सबसे आगे कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमारे सैनिक और हमारे जो वीर योद्धा हैं और जो हमारे नाचने वाले नृत्यक हैं, वेश्याएं हैं या अन्य प्रकार के जो लोग हैं, भाट भाटी, सब अच्छे से बंदन भी करेंगे, नृत्य भी करेंगे और लोग प्रश्न भी नहीं करेंगे कि दुल्हा कौन है। तो दुल्हा जैसा ये बने भी थे बल्हा, बस इनको जयमाल पहना दिया गया, जो मुकुट होता है सिरमौर पहना करके, माला वाला पहना करके। भरत जी ने कहा गुरुवर ये मैं दुल्हारे का शान बचाओ, इज्जत बचाओ पहले। नहीं अयोध्या में लोग, अयोध्या के नाम पे लोगों के मन में न जाने क्या क्या बात होगी, लोग फूकेंगे कि कैसे अयोध्या नरेश है ये। अब नरेश इनका बेटा पहले ही पहुंच गया है, लड़की कन्या को पसंद कर लिया है, अब हम लोग मजबूरी में जा रहे हैं शादी करने। तो बात की बात है, लोगों को जो पता चलेगा अभी बचाओ इज्जत, चलो दुल्हा बन करके आगे। या दुल्हा बन करके गए, बैठ गए। फिर इन्होंने भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा तुम दुल्हा बन जाओ, मतलब दुल्हा के साथ बल्हा। तो थोड़ा सा नीचे सीट पे ये बैठ कर, ऊपर दुल्हा बन करके रथ पे आगे लोग ले गए। अब आगे गांव में जा रहे, कोई पूछ नहीं रहा कि दुल्हा कौन है। अब सारे लोग रुक गए। अब गांव वालों को बुला रहे, यहाँ आओ, बार बार तुम लोग पूछ रहे हैं दुल्हा कहाँ, दुल्हा कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो लोग कह रहे कि हम लोग अंधे हैं क्या, देख ना रहे दुल्हा बैठा है और बल्हा बैठा है। तभी बाराती सोचे हाँ ये बात सही है, कोई पूछ नहीं रहा है। और अपने आप चिल्ला रहे हैं, देखो देखो सुनो, जो जो खड़ा है जहाँ, ये दुल्हा है, ये बल्हा है, ये दुल्हा है, यही कहते पूरी इनकी बारात चलेगी। 4 दिन लगा, पहुंच गए ये लोग जनकपुर में। कहीं रुकते नहीं थे, थोड़ा बहुत कहीं रुक करके थोड़ा अपना प्रसादी ले करके फिर बढ़ जाते हैं। जब वहां पहुंचे, इन लोगों का बड़ा अभिवादन किया गया, बड़ा सम्मान किया गया। जनक जी तो एकदम लट्टू हो गए। जा करके रास्ते में जैसे आगवानी होता है, सब वहां पे मिलते हैं, इनको गले लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो लिखा है कि जनक जी के चरणों में गिर जाते हैं दशरथ जी। इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि चरण छू रहे हैं। हाँ आप दाता हैं, आप अपनी कन्या हमको दे रहे हैं, मैं आपका ऋणी हूं। देखिए यह सम्मान देखिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि जो लड़की दे रहा है उसको उस भाव से नहीं देखते ना। इनसे यह सीख लेनी चाहिए। कितने बड़े राजा होकर के, चक्रवर्ती राजा होकर के और राम जी के पिता होकर के, यह दुल्हा पक्ष से जा रहे हैं, वर पक्ष से समधी बन करके और ससुर बन करके। लेकिन भाव देखिए कि आप दाता हैं, जनक जी कह रहे हैं, और हम ग्रही हैं, हम कर ग्रही हैं। हम कर माने आपके सामने कर रहे हैं कि आप उन्हें कन्या को हमको दीजिए, वो भी हमारे यहाँ कन्या और पुत्र वधू दोनों बन के रहेंगे। इस प्रकार से दोनों का प्रेम होता है, खूब आपस में मिलते हैं, जाते हैं।
भव्य जनवासा तैयार रहता है। इस विवाह को महाविवाह की उपाधि दी गई। अब माता सीता को पता चल गया कि इनके ससुर दशरथ जी आने वाले हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधियों सबको उन्होंने कह दिया कि समान समस्त प्रकार से, तमाम प्रकार से, मणियों से, सब दिव्य स्वर्ण से, हीरे जवाहर से पूरे जनवासे को सजा दो। जी। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जी। हनुमान जी को जब इन्होंने दिया है यह वरदान, उनकी यह क्या है? अधिष्ठात्री देवी है। अब लक्ष्मी माँ है। जी। पूरा जनवासा क्षण भर में नवनिधियों ने और अष्ट सिद्धियों ने ऐसा सजा दिया। अब जिसके घर में लक्ष्मी ही हो वहां काहे की कमी? सारा जनवासा, सारा जनकपुरी, मिथिलापुरी ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग लोक हो। इस प्रकार से सज गया। अब दशरथ जी वहां पहुंच रहे तो उनको लग रहा है कि मेरा अयोध्या फीका है, इस प्रकार से इतना भव्य। अच्छा, वहां के जनकपुर के लोग सोचते हैं कि अभी तो इतना सुंदर ही नहीं लग रहा था, हम लोग जैसे गए आगवानी करके लौट रहे हैं तब तक कौन सजा दिया। किसी के दिमाग में बात बैठ नहीं रही है जी। कि पूरा, और जनक भी देख रहे हैं कि हाँ ये तो हमारा ही मान है, सजाए तो हमारे ठीक ठाक, लेकिन इतना भव्य कब सजवा दिया। फिर सोचो उनके मन में आया कि जो मैंने कारीगरों से कहा है उन लोगों ने और अच्छा से सजा दिया, लेकिन किसने सजाया? माता सीता ने पूर्ण रूप से। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्री राम जी, वो तो समझ रहे हैं कि लक्ष्मी जी हैं, अपने ससुर के आगमन के लिए देखिए कितनी अच्छी तैयारी कर रही हैं। तमाम प्रकार के मिष्ठान का इन्होंने व्यवस्था कर दिया। जो रसोइया में बना था पाकशाला में, उससे अधिक अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाने वाले भी सोचे कि मैंने कब बना दिया था इतना अच्छा, चलिए मेरा नाम ही होगा। अब और हलवाई जो है पूछ रहे हैं ये कैसे कब बना है, कब तुम क्या जानोगे, तुम लोग बाहर घूम रहे हो, सब मेरी कला कौशल है, चलो सब व्यवस्था करो। वो भी पगलाया हुआ है कि यार कब बन गया है। मतलब देखिए माता की पाकशाला से लेकर के, जनवासा से लेकर के, अंदर मंडप तक, हर जगह जनकपुरी को इन्होंने कण कण भर, पल पल, एक एक जगह को ऐसा सजा दिया कि बहुत भव्य और दिव्य लग रहा था। हर जगह स्वर्ण लग रहा था, हर जगह तमाम प्रकार के रत्न चमक रहे थे। इस प्रकार से वहां पे ये लोग जाते हैं। अब जब पता चलता है, अभी तो बनकर बैठे हैं दूल्हा, अब इनको पता चला तो अभी इनके मन में हो रहा है कि विश्वामित्र गुरु से आदेश लेकर के हम पिताजी से मिलने जाएं, कैसे कहें। अब यहाँ बैठे हैं, हम इन लोगों के बीच बैठे हैं, कन्या पक्ष के। जान गए विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, चलो पिताजी आए, हम दर्शन कर लो। बड़ा खुश हुए तो जाते हैं ये विश्वामित्र जी के साथ। अब जाते ही उनके चरणों में सर नवाते हैं, माता कौशल्या से मिलते हैं, तीनों माताओं से मिलते हैं, सुमित्रा और कैकेयी से भी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी मिलकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गले से लगाते हैं। दशरथ जी खूब इनको सुनते हैं, दुलार करते हैं, बड़ा खुश होते हैं। खुशी में इनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि मेरा बेटा, मेरे मन में कब से संकल्प था, विचार था कि अब इनसे हम इनका विवाह करा दें तो हम पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाएंगे, और बहुत अच्छी जगह शादी कर रहा है जहाँ बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि और सब प्रकार के राजा राजकुमार आए, धनुष को नहीं उठा पाए, मेरा राम उठा लिया। बड़े खुश हो गए। जा करके सब जनवास में बैठते हैं। फिर सतानंद जी और वशिष्ठ जी, माने वशिष्ठ जी इनके कुलगुरु और सतानंद जी सीता माँ के, माने जनक जी के यहाँ के कुलगुरु, आपस में बैठते हैं, बातचीत होता है, भोजन वोजन प्रसादी लेते हैं, फिर एक दूसरे के वंश परंपरा की व्याख्या करते हैं। ठीक है। वशिष्ठ जी अपने वंश परंपरा को बताते हैं कि श्री राम जी 64वें राजकुमार हैं इस वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में। और सूर्य वंश से यह शाखा निकल करके आई थी इनकी, जनक जी की भी, निमि राजा से सब अलग हुए। तो गौतम जी वहां पे पुरोहित बन गए थे। तो सतानंद जी इनकी व्याख्या करते हैं कि सीता जी कैसे हुई हैं, और वशिष्ठ जी बताते हैं कि राम जी का आगमन कैसे हुआ है। हर प्रकार से सब बातें होती हैं। फिर मुहूर्त निकाला जाता है कि कब शादी क्या होगा। फिर जनक जी सतानंद जी के द्वारा जब जानकारी लेते हैं तब यह बताते हैं कि परसों का दिन बड़ा अच्छा दिन है, परसों सीता जी की और इनकी शादी किया जाए। किसका? राम जी का। परसों क्या था?
कौन सा महीना? जब श्री सीता जी का और श्री राम जी का विवाह होता है चारों भाइयों के साथ, ठीक है, जी चारों भाई करते हैं ना, उस समय अगहन महीना होता है जिसे हम मार्गशीर्ष कहते हैं, जी अगहन ना, जी अगहन माह था और शुक्ल पक्ष था। दो पक्ष होते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष था, पंचमी जी तिथि थी, उस समय ऐसे चलता था ना, जी तो पंचमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और अगहन महीना था मार्गशीर्ष। जी उस दिन इन लोगों का एक अच्छे मुहूर्त में विजय मुहूर्त था, मुहूर्त का नाम विजय विजय। मुहूर्त था। इन सब की शादी एक ही मंडप में होती है। शतानंद और वशिष्ठ के द्वारा यह मुहूर्त तय किया गया कि परसों शादी श्री राम जी की होगी। इधर दो लोगों की शादी फिक्स कर दिए थे, कौन? विश्वामित्र जी। राम जी ने तो जयमाला कर लिया था, जी लेकिन जनक जी से उन्होंने कहा कि आपकी एक बेटी और है ना? इन्होंने कहा हाँ उर्मिला है। उन्होंने कहा कि उर्मिला की शादी आप लक्ष्मण से कर दीजिएगा। यह दशरथ के आने के पहले दो शादियां फिक्स हो चुकी थी। क्योंकि जब दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, ये तो ठीक है, वर हैं, जी ये जयमाला पहन के बैठे हैं, लक्ष्मण क्यों पहन करके बैठे हैं? तब विश्वामित्र और जनक जी ने बताया कि आप भूल चूक माफ करिएगा। जनक जी ने कहा कि इनको मैं अपना दामाद जमाता चुन लिया। विश्वामित्र जी गुरु जी के आदेशानुसार और शतानंद जी के कहने पर तो ये और खुश हो गए कि दो बेटों का एक साथ शादी हो रहा है। राम जी ने धनुष तोड़ा और एक और लड़ करके शादी कर ले रहे हैं कि मैं भी बलशाली हूँ। जी उर्मिला से इनकी शादी कंफर्म हो गया था। उर्मिला ही उनकी सही बेटी थी जी जनक जी की, और माता तो भूमि तनया है, भूमिजा है, जी भूमि से प्रकट हुई हैं। अब जब ये दो फिक्स हो गया विश्वामित्र जी के अनुसार, तो वशिष्ठ जी कहा कि जब विश्वामित्र जी आप दो श्रेय ले लिए, दोनों राम की और लक्ष्मण की शादी तो आपने तय करा दिया, तो मैं भी तो कुछ कर दूं। इन्होंने कहा तो आप भी कर दीजिए। हम दो बालक जो बच रहे हैं भरत और शत्रुघ्न, इनकी शादी मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ। जनक जी जो आपके भाई हैं कुशध्वज, जी। इनकी जो दो पुत्रियां हैं, पहली मांडवी दूसरी श्रुतकीर्ति, मांडवी की शादी भरत से कर दो और श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से कर दो। क्यों दशरथ जी आपको किसी प्रकार की ऐतराज? इन्होंने कहा मेरे चारों मतलब इतने लड्डू आ गए कि चारों दिशाओं में हमको हमारे जैसा इस ब्रह्मांड में सृष्टि में लगता है कोई इतना खुश नसीब नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा। खुशी के मारे मैं क्या बताऊं, मन में लड्डू हमारे फूट रहे हैं। बहुत अच्छा, चारों बेटों की शादी अगर एक ही जगह एक ही घर में एक ही बहन एक ही भाई के भाई घर में हो जा रहे तो हम तो बहुत खुश हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब भरत और शत्रुघ्न सोचे कि यार, भरत कह रहे हैं कि देखो यार, हम दूल्हा बन करके वहां से निकले, अब तुम भी निकले थे दूल्हा जैसा, इसीलिए गुरुजी ने सोचा कि इनको भी इसी में निपटा ही दो। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि अब भैया ठीक है, क्या करें, कर लिया जाए, हम लोग भी इसी समय निपट लें। अब कोई बोलने वाला तो है नहीं, उसमें गुरु परंपरा और पिता का आदेश ही सर्वोपरि था। जी ठीक है। अब चारों भाइयों का एक ही जनवासा में चार जो है चार मंडप बनते हैं और उस प्रकार से एक ही जनवासा होता है। ठीक है। कहीं कहीं तो है कि यज्ञ वेदियां अलग अलग हैं, लेकिन जगह सब एक ही है। ठीक है। जी। सब बैठते हैं वहां पे, शुभ मुहूर्त देख करके चारों भाइयों की शादी होती है। तीसरे दिन मतलब जिस दिन बारात पहुंची उसके तीसरे दिन वहां पे शादी होती है। उस समय नक्षत्र कौन सा होता है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। नक्षत्र भी अच्छा है। इसके देवता कौन है? अर्यमा देव। अर्यमा देव कौन है? पितर के देवता है। ठीक है। जो पितर लोक बना हुआ है उसके देवता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, आनंद जी ने कहा कि यह तिथि बड़ा अच्छा है, इस समय अगर विवाह होगा, शादी होगा तो बड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत होगा। जी। यही तय करके उस दिन इन लोगों की शादी हुई उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अच्छा ये बताइए,
इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े महर्षि ऋषि, अब प्रभु श्री राम और जानकी माँ और लक्ष्मण जैसे भरत शत्रुघ्न की शादी विवाह ऐसे शुभ नक्षत्र में मुहूर्त में हो रहा है, लेकिन दुख भोगना पड़ा ना। जी माता सीता को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा ना, राम जी को वनवास जाना पड़ा, राक्षसों का संहार कर करके जब वापस आए तो माता सीता से पुनः इनका वियोग हुआ। जी इसका मतलब कि शादी विवाह हम कितने भी अच्छे मुहूर्त पे, कितने अच्छे पंडित से पूछ करके कर लें, लेकिन जो विधि विधान लिखा रहता है ना वो होके ही रहेगा। आखिर में वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी, राजा जनक खुद इतने बड़े वेदज्ञ थे, राजा दशरथ खुद इतने बड़े वेदज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, इन लोगों ने और श्री राम की शादी, माता जानकी लक्ष्मी माँ की शादी अच्छे मुहूर्त में हो रही है, लेकिन दुखदायी काल में होता है। इसलिए प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो अब उस दिन, अब कब होता है, कितने बजे? दोपहर के समय है, 12 बजे के बाद। आज की शादियां कब होती हैं? 12 बजे रात। जी यह राक्षसों का समय होता है। शादियां जब भी करनी चाहिए, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण कहता है कि शाम से पहले, इवनिंग से बिफोर, शाम से पहले जो भांवरी कहते हैं ना, क्या भांवरी कहा जाता है, जो भंवर होता है, भांवरी ले लेना चाहिए, फेरा। तो यह प्रभु ने दोपहर के समय ही 4 भाइयों के साथ एक जगह जानकी माँ और प्रभु श्री राम, एक जगह वेदी में लक्ष्मण जी, उर्मिला माँ, एक जगह भरत जी और मांडवी माँ, एक जगह शत्रुघ्न जी और सुरकीर्ति माँ, चारों लोगों ने एक ही मंडप में, मतलब एक ही यज्ञ वेदी में, यज्ञशाला में, इन लोगों ने एक ही समय, राजा जनक ने अपनी बेटी का हाथ दिया राम के हाथ में, उर्मिला का हाथ दिया लक्ष्मण के हाथ में, और कुशध्वज ने अपनी बेटी का हाथ मांडवी और सुरकीर्ति का दिया भरत और शत्रुघ्न के हाथ में। बड़े बड़े विद्वानों के बीच इनकी शादियां पूरी वैदिक रीत रिवाज से हुई ना। 3 फेरे लिए गए हैं केवल। हाँ, ये भी समझ लीजिए कि भगवान श्री राम और सीता माँ का जो यह शादी हुआ है, केवल अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की गई थी। ठीक है, अब कितने होते हैं? 7। कितने शादी में फेरे होते हैं? 7। जबकि भगवान ने खुद केवल 3 फेरे लिए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मान करके हर शादी किया जाता है। त्रिदेव होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। अग्नि के सामने वर और वधु भगवान को एक प्रदक्षिणा करके, उनको अपना साक्षी मान करके अग्नि के सामने यह शादी का पाणी ग्रहण करते हैं। एक दूसरे के पति और पत्नी, धर्म पत्नी बनते हैं। तो इसलिए 3 फेरे होते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है कि अब आप ही संभालिए भगवान, जो भी होगा ये हमारी सहचारिणी है, सहधर्मिणी है, और मैं इनका पति हूँ। यही दोनों पति पत्नी एक दूसरे से संकल्प लेकर के कि हर सुख दुख में हम दोनों साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, भगवान के सामने यह वचन लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मान करके और पवित्र अग्नि का 3 फेरा करके यह भगवान ने लिया, और यही भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी ने 3 ही फेरे लिए। कहीं कहीं विवाह का 4 फेरा होता है। 4 फेरे का क्या मतलब है? कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष हम लोग मिल करके सब साथ में करेंगे। पुरुषार्थ 4 है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पति पत्नी मिल करके दोनों एक सहमत से, एक मत से सारे काम को करेंगे। और चाहे धर्म का काम हो, चाहे काम हो, काम भावना हो, चाहे वर्क हो, चाहे सेक्स हो, मिल करके दोनों अर्थ कमाएंगे। धर्म अर्थ, पहले धर्म करेंगे, माने बचपन से ही हम धर्म में लगे रहेंगे। ये नहीं कि बुढ़ापा होने के बाद धर्म कर्म करेंगे, ऐसा नहीं।
पहले धर्म आता है पुरुषार्थ में, जी। फिर कर्म आता है। जी। नहीं, धर्म आता है, फिर अर्थ आता है, जी। फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है। पहले मिल करके दोनों लोग क्या करेंगे? धर्म करेंगे, फिर अर्थ कमाए माने पैसा कमाएंगे जिससे परिवार चले, फिर काम माने संतान उत्पत्ति करेंगे, जी। फिर भगवान के शरण में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में चले जाएंगे। लेकिन धर्म शुरू से रहता है। और अब क्या होता है? खूब बेईमानी करो, खूब इधर उधर काम करो, बुढ़ापे में जाकर के संन्यास ले लो। ठीक है? जी। तो कहने का मतलब यह है, अच्छा अब तो 7 फेरे चलते हैं, 7 फेरे होने लगे हैं और शादियां रात में होती हैं। जी। अब सारी शादियां 7 फेरे होने लगी है। फिल्मों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। खैर फिल्मों ने ही नहीं पहुंचाया, पहले से भी 7 फेरे होने लगे थे। 3 से 4, 4 से 7, 3 तो कोई करता ही नहीं है, पहले 3 ही होते हैं। 7 फेरे में क्या होता है? कितने वचन किसका है मालूम है? 4 वचन तो ये लेती हैं, नहीं वहां तो 3 फेरा। अब हम कलयुग की बात कर रहे हैं कि जो शादियां हो रही हैं उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं जी। ना। अब पहले 7 फेरे के जगह 7 सप्तपदी था, 3 फेरे लेते थे और साथ में 7 चरण 7 कदम चलते थे। ठीक है? जी। इसका मतलब कि हम हर लोक में, यहाँ नहीं हर लोक में आपके साथ रहेंगे। 7 लोक माने गए हैं ना, स्वर्ग लोक मान लीजिए या 7 लोक मान लीजिए, पृथ्वी से लेकर के नीचे तक, चाहे जिस लोक में रहेंगे, चाहे 7 लोक ऊपर रहें हम, चाहे 7 लोक नीचे रहें, इसलिए हम सप्तपदी करते हैं। तो पहले 3 फेरा लिया जाता है और सप्तपदी किया जाता है। पदी माने पैर, चरण, 7 चरण वर वधु चलते हैं साथ साथ। इसका शुभ संकेत यह है कि हम चाहे 7 स्वर्गों में रहें, एक साथ रहेंगे पति पत्नी, और चाहे 7 नरकों में रहें, पाताल में रहें, जहां भी रहेंगे हम दोनों साथ साथ रहेंगे। इसलिए 7 कदम चलते थे। वही 7 कदम को धीरे धीरे करके अब अग्नि के 7 फेरे लेने लगे और 7 वचन होने लगे। ठीक है? 7 वचन में क्या किया है? 4 वचन तो यह लेती है कन्या। ठीक है? और इसमें जो है दूल्हा आगे चलता है। शादी में क्या होता है? पंडित जी क्या कहते हैं? दूल्हा चलो भैया आगे, पहले पीछे कन्या जो वधु है, तो 4 बार ये आगे चलेंगे और पीछे से यह 4 शर्त मांगती है कन्या वधु। क्या क्या मांगते? पहले तो यह कि हम तीर्थ यात्रा या धर्म का जो कार्य करेंगे वो आप अकेले नहीं करेंगे, हम दोनों करेंगे। कौन कहती है? कन्या कहती है, वधु कहती है। दूसरा, परिवार की देखभाल हमारे आप करेंगे, मेरा की मेरे बच्चों का भी। कौन कह रहा है? समझ लीजिए 4 इनका वचन, 7 वचन है ना, 4 वचन वधु देती है किससे? वर से। पहला कि आप जो है तीर्थ यात्रा कहीं जाएंगे, पुण्य का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे तो मेरे साथ करेंगे। दूसरा, परिवार का देखभाल, संतान उत्पत्ति, उनकी पढ़ाई लिखाई या अन्य प्रकार का जो होगा उसको आप देखेंगे अच्छे ढंग से। अब तीसरा क्या हुआ कि जो धन कमाने की बात है, जो समृद्धि होगी, आप उसको ज्यादातर आप करेंगे। कौन करे? कन्या करे। और एक, घर में सुख शांति हमेशा ऐसा हो, ऐसा माहौल बना के चलिए। ठीक है? यह कहा जा रहा है। और वर पक्ष जब 3 आगे जाती हैं तब कन्या जाती हैं, वधु पीछे हो जाता है वर। फिर पीछे से यह 3 शर्त मांगता है। 4 हो गया, 3 मांगता है। एक क्या कि ठीक है मैं तुमको अपना सहधर्मिणी बना रहा हूँ, अपनी पत्नी बना रहा हूँ, लेकिन लेन देन के कार्यों में अच्छे ढंग से देखभाल करना, कि घर का कोई सामान कहीं और न फेंकाना, कमा करके मैं लाऊं, अपने घर मायके मत पहुंचा देना, सहेलियों में मत दे देना। बात समझ रहे हो? तो पहला वह यह मांगता है कि आप जो है लेन देन कार्यों में सम्मान पूर्वक सही से सब देख रेख करना। ठीक है? और दूसरा, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहना। यह कौन कहता है? वर कहता है कि हर परिस्थिति में मेरे साथ रहना। और दूसरा, तीसरा कि समर्पण और प्रेम में कभी कमी मत करना। 3 ही वरदान मांगता है
कि समर्पण प्रेम में कमी मत करना, और हर परिस्थिति में मेरा तुम साथ देना, और जो लेन देन है उसको तुम ही संभालना, अपने ढंग से घर गृहस्थी चलाना, इसलिए इनको गृह लक्ष्मी कहा गया है ना। अच्छा ये बताइए, हर परिस्थिति में साथ कहाँ पत्नियां निभा रही हैं? कितनी कहानियां आ रही हैं कि अगर पति थोड़ा सा कमजोर निकल गया तो पत्नियां उनको त्यागने में समय नहीं लगाती हैं, और अगर पति ठीक ठाक है, संपन्न है, कमा रहा है पैसा, तब तो परिवार अच्छा चलेगा, और उन्हें त्याग देती हैं। वो अपना पति जबकि अपने 4 धर्मों को निभाने की पूरी कोशिश करता है, कहीं तीर्थ में जाएगा तो पत्नी को लेकर के जाएगा, कोशिश यही करता है कि हम तीर्थाटन जाएंगे तो पत्नी को लेकर जाएंगे, और जैसे परिवार की देखभाल पति ही ज्यादातर करता है, ठीक है। और जैसे धन और समृद्धि को पति ही तो बढ़ा रहा है। और एक कौन सा था? एक था कि घर में सुख शांति हो। घर में सुख शांति तभी रहेगी ना जब लक्ष्मी का वास होगा। तो पुरुष तो अपना करता है, लेकिन महिलाएं जो स्त्रियां हैं कहीं कहीं भटक जाती हैं, हर परिस्थिति में साथ नहीं देती हैं। अगर रोगी निकल गया पति, गरीब निर्धन निकल गया तो छोड़ करके चली जा रही हैं। देखिए, हर परिस्थिति में साथ नहीं दे रहे हैं। और समर्पण और प्रेम जो पति मांगता है कि मेरे सिवा कभी किसी को नजर उठा के मत देखना, वहां भी कहीं कहीं कुछ जो शादियां कर लेती हैं, बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि वो भी कभी कभी भटक जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेन देन के कार्यों में बड़ी सजग रहती हैं। पैसा स्त्रियों से अच्छा, पत्नियों से अच्छा कोई नहीं बचा पाता। यही 7 फेरों में 7 वचन 7 अग्नि का जो फेरा लिया जाता है, यही पंडितों के द्वारा दिया जाता है कि यही 4 वचन आप ये संकल्प लीजिए, 3 वचन आप लीजिए, और मिलजुल करके अपनी गृहस्थी को चलाइए। गृहस्थी का मतलब ही होता है कि गिरी हुई हस्ती। हम लोगों की हमेशा कुछ न कुछ गृहस्थी चौपट रहेगी, कुछ न कुछ कमी रहेगी, तो उसमें बहुत डिसबैलेंस मत करना। जैसे गाड़ी के 2 पहिए माने गए हैं ना, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक भी अगर पंचर कर दो तो गाड़ी सही नहीं चलेगी, उसे गृहस्थी सही नहीं चलेगी। एक भी अगर नाराज हो जाए, खाने न बनाए बैठा रहे, क्या कर रही है, मतलब पत्नी नाराज हो जाए, खाना न बनाए बैठे, अब तुम बहुत पैसे लाए हो किस काम का, अब पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाना चाह रही है, कुछ है ही नहीं तो कैसे बनाएगी। इसलिए दोनों का मेलजोल होना जरूरी है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। साइकिल की बात कर रहे हैं, 4 चक्के की नहीं। अगर 4 चक्का है तो 2 चक्का मान लीजिए पत्नी है, 2 चक्का पति है। अब सब बैलेंस सही रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा मान लीजिए हवा कम है, थोड़ा कुछ गड़बड़ी है, पंचर है, तो बनवा लो ना, घसीटो मत, फिर बराबर होकर के चलो। ऐसे गृहस्थी चलती है। फिलहाल इनकी शादी होती है, खूब अच्छे ढंग से होती है, खूब बढ़िया धूमधाम से होती है। इनकी शादी देखने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, इंद्रलोक से इंद्र जी, और समस्त देव गंधर्व कन्याएं अप्सराएं आती हैं, सब नृत्य करती हैं, ठीक है। भगवान शिव भी आते हैं इनकी शादी में, सम्मिलित होते हैं। मतलब इनकी शादी किस किस मुख से देखी जा रही है? चतुरानन, 4 मुख से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, 4 मुख है ना। पंचानन, 5 मुख से शिव जी देख रहे हैं। खड़ानन, 6 मुख से कार्तिकेय जी देख रहे हैं। और सहस्त्रानन, सहस्रलोचन, 1000 नेत्रों से इंद्र जी देख रहे हैं, ठीक है। सब मंगल गीत होते हैं, अच्छे ढंग से सब फेरे होते हैं, और फिर हंसी मजाक होता है, जैसे चलता है गीत तो चलते हैं, सब सामाजिक स्तर पे सब अच्छे ढंग से होते हैं। रात में जो आजकल आप लोग शादी ब्याह में होता है ना, सब खेल वहाँ पे होता है, अंदर जा करके क्या क्या होता है समझ लीजिए। सब जो भी होते हैं सब कुछ हुआ होता है जैसे कि आजकल हो रहा है, लेकिन शुद्धता पूर्वक, अश्लीलता पूर्वक नहीं। सारे सब कुछ होते हैं अच्छे ढंग से। रात में सब बैठ करके ये लोग, अब देखिए भगवान होकर के माता जी कह रही हैं और इनके गुरु कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी का चरण छुइए, तो राम जी सीता माँ का चरण छूते हैं, लक्ष्मण जी उर्मिला का, भरत जी मांडवी का, और वो सुरकीर्ति का शत्रुघ्न जी अपनी पत्नियों का। अब गोद में बैठते हैं, उसके बाद ये पत्नियां ये उठा करके इनके चरणों को स्पर्श करती हैं, आज के बाद आप पैर हमारा स्पर्श मत करिएगा। मतलब कि स्त्रियों को कहीं सम्मान में कमी नहीं दिया गया।
गुरु जी ने भी कहा, माताओं ने कहा, सब ने कहा कि पहले इनका स्पर्श कीजिए चरण, उसके बाद तो जन्म भर इनको आपको चरणों की दासी बन के रखना चाहिए। लेकिन आपको कभी घमंड न हो, जी इसलिए आप पहले छुइए जी कि सबसे पहले आपने छुआ है। यह पत्नी कह तो सकेगी क्या सबसे पहले शुरुआत आपने किया, अब हम छूना शुरू किए हैं। फिलहाल सारी जो सामाजिक स्तर था, पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, बड़ा अच्छा महाविवाह संपन्न हुआ। सुबह का समय हुआ, सुबह सारे लोग नॉर्मल हो गए और विश्वामित्र जी आदेश लेकर के वशिष्ठ दशरथ सबसे जनक जी से चले जाते हैं हिमालय। हिमालय उनका रोल बस यही था, शादी कराने के बाद सुबह ही ये चले गए हिमालय, जहाँ कौशिकी नदी उनकी बहन जो है नदी बन करके बह रहे हैं, वहीं आश्रम में ये पुनः तपस्या करने लगते हैं। ठीक, जी और एक दिन पुनः रोक लेते हैं जी जनक जी पूरे बारात को। कहीं कहीं तो लिखा गया कि 6 महीने बारात नहीं, बारात थी। तुलसीदास जी ने कहा 6 महीने वहां पे बारात रुकी है। कहीं कहीं 72 दिन का जिक्र आता है कि 72 दिन बारात वहां पे रुकी हुई थी। ठीक है, जी। पहले बारात रुकती भी थी ना, इतनी दूर लोग जाते थे तो क्या कहा जाता है रुकने को, वहां रुक जाते हैं ना। जी तो फिलहाल विश्वामित्र जी चले गए और हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि तीसरे दिन सबसे आज्ञा लेकर के दशरथ जी आंखों में आंसू लेकर के और सब रानियों को, बधुओं को अपने लेकर के रथ पे बैठा करके, इन लोगों की शादी काहे से हुई थी, हाथी में बैठ करके, हाथी में बैठ करके प्रभु गए थे जनवास में। जी ठीक है, यज्ञ वेदी पे सारे लोग, और उसके बाद रथ पर ये लोग बैठ करके पुनः निकलते हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। ठीक है, और वहीं पे गोदान के समय इनके मामा युद्धाजित जिसको इन्होंने खबर किया राजा दशरथ ने, शादी के समय सब पहुंच गए। युद्धाजित कौन है, इनके मामा भरत जी के। अच्छा, कन्याधन के रूप में इन्होंने बहुत कुछ दिया था। किसने, जनक जी। क्या क्या दिया, जैसे 10 लाख रथ दिया था, रथ, और 10 लाख हाथियां दिया था। देखिए आज जो दहेज होता है मांगा जाता है, उस समय मांगा नहीं जाता था। दशरथ जी कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही हमारी पुत्र वधुएं, हमारी बेटियां चल रही, हमारे लिए बहुत है। लेकिन उन्होंने कहा हम अपने प्रेम में दे रहे हैं, तो प्रेम से मिल रहा है, लेना चाहिए, लेकिन मांग करके लिस्ट बना करके नहीं, जैसे आजकल लोग लेते हैं। इसको घूस कहा जाता है, इसको शोषण कहा जाता है। ये कन्यादान नहीं हुआ, कन्यादान हो रहा है, बस वही दान बहुत है। कन्या का दान ले लो, जो पिता के पास है आपको दे दे रहे, खुशी खुशी भैया लेकर के चले जाओ, महामारी मत करो। सबसे बड़ा दान है कन्यादान, उसी को स्वीकार करो। इस महाविवाह में 10 लाख हाथियां, 10 लाख रथ और 10 लाख जो है गौएं, कहीं कहीं 4 लाख गाय का जिक्र है, लेकिन कहीं कहीं है 10 लाख, सब 10-10 लाख दिए। 10 लाख हाथी, 10 लाख पालकी और 10 लाख रथ, 10 लाख घोड़े। इस प्रकार से असंख्य आभूषण, असंख्य, और करोड़ों जो है स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों प्रकार की इन सबको वस्त्र, सबको सोने का थार, और वो सब जिसमें भोजन ग्रहण किया है अयोध्या वासियों ने, सब ले जाओ। माता सीता ने इतना प्रकट कर दिया है कि सब भर भर करके लाए थे सोने के थार, जिसमें भोजन ग्रहण किए है, सोने का गिलास, सोने का लोटा, इतना तो उनको खाने पर ही मिल गया है। उसके बाद स्वर्ण मुद्राओं को खूब लुटाया जनक जी ने, खूब तमाम प्रकार के पहनावे दिए, अनेकों प्रकार के दास दासियां दिया, हजारों दास दासियों को दिया कि जा करके हमारी बेटी का और हमारे जमाता का वहाँ पे सेवा करेंगे। ये सब पहले प्रथा थी, ये सब देने की। अनेकों प्रकार के पैदल सैनिक दिया गया, सबको लेकर के ये वहाँ से पुनः आते हैं कहाँ पे, अयोध्या। 4 दिन में पहुंचते हैं। विवाह को हमने छोटा कर दिया, क्योंकि आज बाल कांड हम सोच रहे हैं कि खत्म कर दें, इसलिए हम फटाफट चल रहे हैं। अब इस प्रकार से वहां पे पहुंचते हैं और अयोध्या पूरी सजाई गई है। अयोध्या में खूब अच्छे ढंग से जो है इतना सजावट हुआ है कि अब दशरथ जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनक जी से कम हमारा अयोध्या सजा रहे, तो माता सीता ने भाव समझ लिया। अब दशरथ जी अंदर हैं, बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जनकपुरी से ज्यादा इनका भव्य जो है नगरी
सजी हुई है। अभी बड़े अपने मूछे पे ताव देते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, देखा कितना अच्छा मैं सजवाया हूँ। फिर इनको लगा कि जो हमारी बहू हैं यह लक्ष्मी हैं। सत्यानंद जी ने कहा है कहीं यही नहीं जहाँ जा रही भाई, जिस घर में लक्ष्मी चली जाए, जैसे आजकल शादियां होती हैं लोग कहते हैं लक्ष्मी आ गई है, केवल प्रसन्न करने के लिए। लक्ष्मी थोड़ी है वो, तो भाई आम कन्या है, स्त्री है, लेकिन एक रूप माना गया है। लेकिन जब असली लक्ष्मी आ जाएंगी तो उस घर का क्या होगा? दरिद्रता भाग जाएगी। अयोध्या तो भाई वैभवशाली ऐश्वर्यशाली लक्ष्मी से पूर्ण रूप से संपन्न था, लेकिन लक्ष्मी आके पहुंचते ही पूरी अयोध्या जगमगा गई। रोशनी से लेकर के हर प्रकार की इत्र हर प्रकार के प्रकृति से लेकर के हर जगह दिव्य रत्नों का खान लग गया। इस प्रकार से अयोध्या जगमगा गई। सब बड़े खुशी खुशी जो है वहां पे अच्छे ढंग से प्रवेश किए। मुंह दिखाई में क्या हुआ? मुंह दिखाई में सबने कुछ न कुछ दिया, ठीक है जी। माता कैकेयी राम जी को बहुत मानती थी, सब राम जी को दे रहे हैं और सीता को ज्यादातर। उनको दशरथ जी ने शादी के समय सोने का एक महल बना के दिया था कैकेयी माँ को, कनक भवन नाम था। उस कनक भवन को दे दिया माता ने सीता माँ को रहने के लिए। वह उसी में लोग विश्राम करते थे, प्रभु राम और माता सीता, पूर्ण रूप से सोने का बना हुआ। और सुमित्रा माँ ने क्या दिया? सुमित्रा माँ ने इनको क्या नाम है राम जी, श्री राम जी को, सीता माँ को, खासकर मुंह दिखाई किसको देंगे? राम को नहीं देंगे, सीता माँ को ही देंगे ना। जब शादी होकर के आती है कोई भी बहू तो मुंह दिखाई का एक प्रचलन है ना। अच्छा, अब अयोध्या में मुंह दिखाई जब परंपरा चालू होती है तो अब माता सुमित्रा की जब बारी आई तो उन्होंने उनको चूड़ामणि दिया जी। किसको? माता सीता। सीता। और श्री राम जी देख रहे हैं सबकी सीता को ही सब मुंह दिखाई ज्यादा दे रहे हैं। और माता कौशल्या की बारी जब आई तो उन्होंने ढेर सारे रत्न दिए, लेकिन उन्होंने कहा ये रत्न सब फीके नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का हाथ पकड़ा और सीता माँ को दे दिया कि आज तक ये बेटा, यह पुत्र मेरा था, अब आज से यह पुत्र आपका हो जा रहा है। सीता माँ के हाथों में कहा, सौंप दिया कि यह पुत्र मेरा, अब बहू तुम्हारी हो, तुम्हारा हो गया है। श्री राम जी ने क्या दिया? श्री राम जी ने कहा कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत निर्वाह करूंगा, जबकि राजाओं में ऐसा नहीं था, अनेकों रानियों का प्रचलन था। लेकिन सीता माँ को मुंह दिखाई के रूप में उन्होंने कहा कि मैं यह वचन दे रहा हूँ कि आज के बाद से न कोई प्रेमिका हमारी रहेगी, न पहले थी न भविष्य में कभी इस अवतार में कोई रहेगा, केवल सीता ही रहेंगी। सीता अगर नहीं रहेंगी तो मैं ऐसे ही रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। वह वचन उन्होंने निभाया। ऐसा चूड़ामणि कहाँ से आया था? इसकी कथा हमने एक बार ब्रह्मवैवर्त पुराण में सुनाया होगा कि यह चूड़ामणि जो यहाँ पहना जाता है बाल में, स्त्रियां पहनती हैं, यह 7 मणियों से चमचमाता हुआ एक प्रकार का जूड़ा है, ठीक है। यह सुमित्रा माँ को दिया है कैकेयी माँ ने। कैकेयी माँ को दिया है इंद्र की पत्नी सची ने। सची माँ को किसने दिया है? इंद्र ने। इंद्र को किसने दिया है? इंद्र को दिया है विष्णु भगवान ने। कहां से? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें माता लक्ष्मी का प्राकट्य होता है ना, उन्हीं के साथ माता लक्ष्मी एक रूप में और एक रूप में माता पार्वती निकलती हैं, ठीक है। वो भी समुद्र की बेटी के रूप में जो वैष्णवी कही जाती है। तो वो यह पहन करके निकलते हैं, क्या? चूड़ामणि। और तब तक माँ लक्ष्मी से इनका स्वयंवर होता है, प्रभु की शादी हो जाती है और उनके मन में भी यही अभिलाषा थी कि मैं शादी करूंगी। किससे? लक्ष्मी से। नहीं, विष्णु भगवान। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, अब तो लक्ष्मी के हम पुनः हो गए, ठीक है। अब आने वाले समय में
जब कलयुग आएगा तब तक तुम त्रिकुट पर्वत पे रहो जाकर के वैष्णवी बन करके, वैष्णव देवी बन करके। तब मैं तुमसे शादी, जब कलकी बन करके आऊंगा तब शादी करूंगा, विवाह करूंगा। तब से लेकर के उस समय से समुद्र मंथन कब हुआ है? सतयुग में। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया। तब से वैष्णवी माँ त्रिकुट पर्वत पे जम्मू कश्मीर के पास कटका में आज तक विराजमान है, तपस्या कर रहे हैं और कल की भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान का अंश और लक्ष्मी माँ का अंश अभी भी विराजमान है जीवंत रूप में। ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपकी तपस्या करते हुए समाधि में लीन रहूंगी। और भगवान ने कहा कि हर युग में तुम्हारे भक्त जो है मिलते रहेंगे। अब सतयुग से फिर इन्होंने जन्म भी लिया। जन्म ले करके सतयुग में तो पूरा तपस्या किया, कलयुग में आकर के जन्म लेकर के त्रिकुट पर्वत पे जाकर के बस गई है। सतयुग में तपस्या में लीन थी। ठीक है। त्रेता में भी इन्होंने तपस्या किया, द्वापर में भी किया, कलयुग में ये ब्राह्मण के घर जन्म ले करके अब चली गई हैं। इंतजार कर रही हैं प्रभु का कि कल की भगवान आएंगे और उनसे हमारी विवाह होगा। उस चूड़ामणि को ये उठा करके दे देती हैं श्री विष्णु भगवान कि आप रख लीजिए, इसको हम लेकर के क्या करेंगे। और चली जाती हैं सतयुग में तपस्या करने। और उस चूड़ामणि को यह उठा करके देना चाहते हैं लक्ष्मी माँ को। ठीक। लेकिन इंद्र जी ललचाई आंखों से देख रहे हैं कि काश यह चूड़ामणि इतना चमक रहा है, इतना दिव्य है, मुझे मिल जाए, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, तो मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट दे दूंगा। भगवान विष्णु समझ गए। उन्होंने कहा कि ये लीजिए इंद्र जी, इसको आप ले लीजिए। इंद्र जी बड़े खुशी हुए, ले गए, अपनी सची को दे दिए, अपनी पत्नी को दिए। पत्नी बालों में पहना करती थी। एक बार जब सम्रासुर को मारने की बारी है, सम्रासुर बहुत बड़ा दैत्य था, स्वर्ग पे आक्रमण कर लिया, उसी में देवासुर संग्राम हुआ था, राजा दशरथ गए और कैकेयी मां गई थी। उसमें इन लोगों ने इतना पराक्रम किया कि सम्रासुर को मार दिया, सारे दैत्यों को मार दिया। उसमें 2 अंगुली जो है इन्होंने रथ के पहिए पे कैकेयी ने लगा दिया, जो 2 वर मांगी थी ना। और इतना खुश हुए कि इंद्र भगवान ने कहा कुछ मांग लो, मांग लो। दशरथ जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सची माँ ने प्रसन्न होकर के अपने बालों का चूड़ामणि निकाल करके कैकेयी माँ को दे दिया कि आप इतनी योद्धा हैं, इतनी पराक्रमी हैं कि आप वजह से पूरा युद्ध जीत गए, हम लोग सारे दैत्य मारे गए। उसी चूड़ामणि को लाई और अपनी जेठानी को, किसको? सुमित्रा को उन्होंने उपहार के रूप में दे दिया था। सब में कितना प्रेम था। ये तीनों सौत हैं लेकिन प्रेम कितना था। और वही आज सुमित्रा माँ ने उस चूड़ामणि को उठा करके दे दिया सीता माँ को। मतलब चूड़ामणि की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो चूड़ामणि की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन से। वैष्णवी माँ लेकर के आई थी। जब वैष्णवी माँ से प्रभु विष्णु भगवान ने ब्याह उस समय नहीं किया, इन्होंने कहा मैं कल की बन करके आऊंगा, कलयुग में करूंगा, तब तक वैष्णवी बन करके तुम धर्म का प्रचार करो। तो वह चूड़ामणि वैष्णवी माता ने दे दिया विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान से इंद्र ने ले लिया, इंद्र ने दे दिया अपनी पत्नी सची को। सची माँ से मिल गया था माता कैकेयी को। कैकेयी माता ने उपहार के रूप में दे दिया किसको? सुमित्रा माँ को। सुमित्रा माँ ने आज जब श्री प्रभु की पुनः शादी हुई तो वही लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से निकली हुई थी आज सीता बन करके आई है। उस समय लक्ष्मी माँ को विष्णु भगवान देना चाह रहे थे, नहीं दे पाए। इंद्र ललचाई नजरों से देख रहे थे, ले गए। तो आज वही चूड़ामणि पुनः वापस आ गया, माँ सीता के बालों में बांधा गया। यह है चूड़ामणि की कथा। ठीक है। इस प्रकार से लोग बड़े अच्छे से अपना अयोध्या में रहने लगे, खूब अच्छे खुशी रहने लगे। 12 वर्ष तक अयोध्या में खूब खुशहाली रहती है। खूब अच्छे ढंग से चारों भाई, चारों अपने अपने धर्म पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। बाल कांड यहाँ तक का है। बाल कांड में लगभग 77 सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं और 1270 श्लोक है। कितना?
2270। 22। एक बार हमने पूरा बताया है, ना याद हो तो फिर से याद कर लीजिए। जी। 2270 कितने हैं श्लोक हैं ये, ठीक है। और 77 क्या है सर्ग है इसका। तो आज 77 सर्ग शुरू से लेकर के अब तक खत्म हो गया, ठीक। जी। और 2270 आपका श्लोक हो गया। पूरी रामायण 24,000 श्लोक में है, जिसमें 2270 हो गया, मतलब लगभग 10% के आसपास खत्म। आज खत्म हो गया। मतलब इनका जी। बालकांड, समाप्त। वाल्मीकि रामायण का आज यह सोपान खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अयोध्या कांड में अगली बार से। आपने एक प्रश्न किया है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चलिए इसको डिटेल में अगली बार बताएंगे। इतना समझ लीजिए कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती जी का और शिव भगवान का ब्याह हुआ था। शिवरात्रि हर महीने पड़ती है, लेकिन जिस दिन उन्होंने विवाह किया उस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं, ठीक है। जी। शिव की रात्रि कही जाती है। एक महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से क्या निकला है, विष। उस विष का पान किया है शिव जी ने, ठीक है, जी। आज के ही दिन। इसलिए इनकी रात्रि वह मानी जाती है कि उस रात्रि अगर विष को नहीं पान किए होते तो सारे लोग ब्रह्मांड की सृष्टि के मारे जाते, ठीक है। जी। इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। एक मनाई जाती है कि माता पार्वती की शादी उसी दिन इनसे हुई। एक इसलिए मनाई जाती है महाशिवरात्रि कि महाशिवरात्रि के उसी दिन अपने आप को यह ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं इस लिंग में समाहित हो जा रहा हूँ परिवार सहित, ठीक है। जी। जो भी इस शिवलिंग का पूजन कर लेगा मतलब मेरे पूरे परिवार का पूजा हो गया है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग या लिंग के रूप में इस दिन ही ये समाये हुए थे, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और आपने कहा कि क्या एक प्रश्न था, दूध क्यों चढ़ाया जाता है। संक्षेप में भी समझ लीजिए कि शिव जी को दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि आज के दिन दूध का परंपरा कब से चालू हुआ, जिस दिन इन्होंने विष का पान किया था, कालकूट विष का, हलाहल विष को जिस दिन ग्रहण किया था, यहाँ तक आया कंठ तक, इसलिए इनका नाम नीलकंठ पड़ा भगवान भोलेनाथ का। और इतने गर्म हो गए हैं कि सारे देवता लोग दूध लेकर के इनके मस्तक पे इनको चढ़ाना शुरू किए, जिससे इनको ठंडक पहुंचे। तो महाशिवरात्रि के दिन ही अगर कोई पूछे समझ लेना कि महाशिवरात्रि उसी दिन समुद्र मंथन के दिन जिस दिन इन्होंने विषपान किया था, उसी दिन पहली बार देवताओं के द्वारा इनके ऊपर गंगा जल, उस समय तो गंगा जी नहीं थी, समुद्र का जल और दूध को इनके ऊपर अर्पित किया गया, चढ़ाया गया। तभी से परंपरा बन गई। लोग जानते नहीं हैं कि दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, लेकिन इससे देवताओं के द्वारा चढ़ाए जाने के कारण एक परंपरा बन गई। और आज भी नेचर में लोगों की है कि भगवान को दूध को चढ़ाया जाए शिवलिंग पर, ठीक है। इससे इनको ठंडक पहुंचती है और ये सुख संपदा वरदान सब देते हैं। बड़ा प्रसन्न होते हैं जब इनको ठंडक पहुंचती है। तो उस भक्त को यह मुँह मांगा जो भी उसकी इच्छा होती है भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। जैसे सावन लगा है, ठीक है, इसमें रुद्राभिषेक होता है। रुद्र माने शिव जी का अभिषेक होता है। दूध से भी करना चाहिए, गंगा जल से भी करना चाहिए। इनको जब ठंडक पहुंचेगी तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। इसलिए इनको दूध चढ़ाया जाता है, जिससे कि इनके अंदर का जो गर्मी है कम हो, जो हम लोगों का विकार हो वो कम हो, और इनकी कृपा भक्तों के ऊपर बनी रहे, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। बाकी अब हम लोग अयोध्या कांड में अगले प्रसंग से चलेंगे, ठीक। तब तक के लिए श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम।